नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु पर। क्या राहु भी राजा बना सकता है? राहु जिसके नाम से लोग डरते हैं, क्या वह भी राजा बनाने की क्षमता रखता है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। राहु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने के साथ साथ यह एक मिस्टीरियस प्लैनेट भी है, संदिग्ध प्लैनेट, आकस्मिक रिजल्ट देने वाला ग्रह, जिसके रिजल्ट्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यह कब आपको रिजल्ट दे देगा और कब आपको यह आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा या आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन पे गिरा देगा, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यह फिजिकल प्लैनेट नहीं है, यह केवल काल्पनिक बिंदु है, राहु और केतु। लेकिन हमारे ज्योतिष विज्ञान में यह दोनों बिंदु रिजल्ट देने में सक्षम हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिष विज्ञान में समाहित किया गया है, ज्योतिष में जोड़ा गया है। राहु जब लगन में होते हैं, लगन यानी पहले भाव में, पहले घर में, और वह उस घर के कारक भी होते हैं। कारक का अर्थ यह हुआ कि जब वह बुध की राशि में, शुक्र की राशि में या शनि की राशि में होते हैं तो यह शुभ फल देने में सक्षम होते हैं, शुभ फल दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट है, किस राशि में है, क्या वह उसका संबंध बृहस्पति से बन रहा है या उसका संबंध शनि से बन रहा है। बस यह 4 चीजें जिसके आधार पर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि राहु आपको कैसा रिजल्ट देगा। यदि लगन में राहु बुध की राशि में यानी मिथुन और कन्या में यानी 3 नंबर और 6 नंबर की राशि में, या शुक्र की राशि में 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, 7 नंबर की राशि तुला राशि, और शनि की राशि 10 नंबर की मकर राशि और कुंभ राशि जो 11 नंबर की राशि है, अगर इनमें विराजमान है तो यह शुभ फल देने में सक्षम होता है। उसमें कंडीशन यह होती है कि जिस ग्रह की राशि में वह बैठा है वह ग्रह भी बलवान हो। राहु जब लगन में बैठता है तो ऐसे लोग कर्मठ, बलवान चित्त वाले, सेल्फ मेड पर्सन, अपने निर्णय खुद लेने वाले, और बुध की राशि में बैठा बृहस्पति जब 5वें घर को देखता है तो उन्हें बुद्धिमान बना देता है, क्योंकि 5वें घर में अगर वह मिथुन राशि में है तो शुक्र की राशि पड़ती है, और यदि राहु बृहस्पति से दृष्ट है तो ऐसी कंडीशन में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। अब हम बात करते हैं राहु की। जब राहु तीसरे घर में बैठता है तो तीसरे घर में बैठा राहु आदमी को पराक्रमी बना देता है, शॉर्टकट अपनाने वाला व्यक्ति होता है ऐसा। यदि ऐसे व्यक्ति को कोई काम दे दिया जाए तो वो पूरी जी जान से उस कार्य में जुट जाता है, और जब तक वह कार्य समाप्त नहीं हो जाता उसे छोड़ता नहीं। तीसरे घर में बैठा राहु वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत बलवान होती है, बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगता है, और आकस्मिक रिजल्ट राहु दे देता है। तीसरे घर में बैठा राहु जब छठे भाव को सप्तम भाव को देखता है, 7वें घर को देखता है, तो वह जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। लेकिन यदि उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यह सब नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव में बदल जाते हैं। तीसरे घर में बैठा राहु 11वें घर को भी देखता है। 11वें घर को जब राहु देखता है नवम दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से, तो तीसरे घर से जब इच्छाएं आदमी के भीतर जनरेट होने लगती हैं, आदमी की इच्छाएं प्रबल होने लगती हैं, तो 11वें घर से उन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से शॉर्टकट से धन कमाने का प्रयास करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है। अब हम बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में बैठा राहु बहुत बेहतरीन शत्रुहंता होता है।
ऐसे व्यक्ति के शत्रु हमेशा पराजित होते हैं और ऐसा व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। छठे घर में बैठा राहु रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है यदि वह अपने शुभ राशियों में बैठा हो, जैसे बुध की, शुक्र की या शनि की राशियों में। अब हम बात करते हैं, राहु जब नौवें घर में बैठता है तो नौवें घर का राहु आपके लगन को बलवान करता है, आदमी को धार्मिक विचार वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राओं पर जाना पसंद करता है। नौवें घर में बैठा राहु तीसरे घर को भी देखता है और तीसरे घर से वह उसे पराक्रम या बाहुबल में वृद्धि होती है। राहु नौवें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। नौवें घर का बैठा राहु 5वें घर को भी दृष्टि प्रदान करता है और यदि बुध बलवान है कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे भविष्य वक्ता भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब हम बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर में बैठा राहु आपके दूसरे घर को, चौथे घर को और छठे घर को देखता है। जब वह दूसरे घर को देखता है तो ऐसा राहु धन में वृद्धि लेकिन कुटुंब में कलह का उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति वाद विवाद में निपुण होते हैं, बहुत अच्छा वाद विवाद करते हैं, बोलने में चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी समझ पाना बहुत मुश्किल है कि ऐसा व्यक्ति कब क्या बोलेगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने विचारों को रखते हैं। 10वें घर में बैठा राहु यदि वह शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति को राजनीति में ले जाता है, बहुत अधिक ऊंचाइयों तक ऐसा व्यक्ति जाता है। ऐसे व्यक्ति को 10वें घर में बैठा राहु व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड बनाता है, बहुआयामी या बहुत सारी चीज़ों का उसे ज्ञान होता है। 10वें घर का राहु जब चतुर्थ भाव को देखता है या चौथे घर को देखता है और शुभ प्रभाव में है राहु, तो ऐसा राहु धन, दौलत, जमीन जायदाद, वाहन आदि देने में सक्षम होता है, लेकिन राहु माता के स्वास्थ्य को खराब करता है। 10वें घर में बैठा राहु छठे घर को भी देखता है और छठे घर से वह रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करता है। अब हम बात करते हैं 11वें घर की। 11वें घर में बैठा राहु आपके तीसरे घर को, जहाँ से इच्छाएं जागृत होती हैं आपकी, उस घर को देखता है और 11वें घर से इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो 11वें घर में बैठकर राहु बहुत उत्तम रिजल्ट देने में सक्षम है। यदि राहु तीसरे घर को देख रहा है तो आप और 11वें घर में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के कंधे बहुत बलवान होते हैं, मजबूत कंधों वाला होता है और इससे वह और लोगों का बोझा भी ढो सकता है, लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करता है। 11वें घर में बैठा राहु 5वें घर को देखता है तो ऐसे व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में उनकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है, दिमाग बहुत तेज़ चलता है। ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञाता होता है, उसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है। और यही राहु जब सप्तम भाव को देखता है तो पत्नी से या आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके बीच में समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह राहु केवल खराब रिजल्ट ही नहीं देता, जैसा कि लोग मानते हैं, राहु राजा भी बना सकता है, राजा को रंक भी बना सकता है। आज बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, साथ ही अपने मित्रों को यह शेयर भी करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।